नमस्कार प्यारे छात्रों। पूर्व कक्षा में हमने देखा कि कैसे लोमशिका शिकारी को बचाकर बाग से मतलब शिकारी को बचाकर ले आती है। चलिए नेक्स्ट शब्दार्थ पढ़ते हैं। व्याधः शिकारिया बहेलिया, स्वीयाम स्वयं की, दुर्भाग्यात दुर्भाग्य से, बद्धः बंधा हुआ, पलायन करना या भाग जाना पलायनम, न्यवेदेत अर्थात निवेदन करना, मोचिष्यति मुक्त करोगे या छोड़ दोगे, निर्सार्यत निकाला, क्लांतः थका हुआ, पिपासुः प्यासा, शमयः शांत करो या मिटाओ, बुभुक्षितः भूखा, भणितम कहा, प्रक्षालयन्ति धोते हैं, विसृज्य यानी छोड़कर, निवृतन्ते चले जाते हैं लौटाते हैं, उपगम्य पास जाकर, विरमंती विश्राम करते हैं, कुठारे कुल्हाड़ियों से, प्रहरते प्रहार करके, छेदनम काटना, लोमशिका लोमड़ी, नीलेना छिपी हुई, उपसृत्य समीप जाकर, मातृस्वसः हेमोसी, समागतवती पधारी या आई, निखिलाम संपूर्ण या पूरी, बाढ़म ठीक है अच्छा, प्रत्यक्षम अपने सामने, वृतांतम पूरी कहानी, प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार, श्रांतः थका हुआ, प्रत्यावर्तक लौट आया। अभ्यास। एक पदेन उत्तरम लिखेत। एक पद में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम किम आसीत्? व्याधस्य नाम चंचलः आसीत्। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवानः? चंचल ने बाघ को कहाँ देखा? चंचलः व्याघ्र को कहाँ देखा था? तेन विस्तारेण जालेन। ठीक है, तो जाले भी बोल सकते हो, जाले दृष्टवानः। कस्मै किमपि कार्यम न भवति शुद्धार्थम, शुद्धार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत्। जो बैर की झाड़ थी उसके पीछे कौन छुपी हुई थी? तो बद्री गुल्मानां पृष्ठे लोमशिका नीलिना आसीत्। सर्वं किं समीहते? सर्वः स्वार्थं समीहते। निःसायोः व्याधः किं याचत? प्राणस्य भिक्षायाम अयाचत। ठीक है, पूर्ण वाक्येन उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचलेन वने किम कृतम? चंचल वन में क्या करता है? तो चंचलेन वने जाल विस्तारितम। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता भवत? व्याघ्र की पिपासा कैसे शांत होती है? तो व्याघ्रस्य पिपासा व्याधेन आनीतेन नदी जलेन शांता अभवतः। व्याघ्रस्य पिपासा व्याधेन आनीतेन नदी जलेन शांता भवत। जलं पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत्? जलं पीत्वा व्याघ्रः अभवत् शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभिक्षितो अस्मि, मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधितवानः। चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकां संबोधितवान्। जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्? जाल में पुनः बंधे हुए व्याघ्र को देखकर बाघ क्या करता है? प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रति आवृतः। जाल में पुनः जब बाघ वापस बन जाता है तो शिकारी क्या करता है? प्रसन्न होकर अपने घर की ओर चला जाता है। तो प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। एक बार वापस से दोनों क्वेश्चन आंसर बता देते हैं। व्याधस्य नाम चंचलः आसीत्। चंचलः व्याघ्रं जाले दृष्टवान्, शुद्धार्थाय किमपि अकार्यं न भवति। बद्री गुल्मानां पृष्ठे लोमशिका आसीत्, नीलिना आसीत्। सर्वं स्वार्थं समीहते। निःसायु व्याघ्रः प्राणभिक्षायाम् अयाचत।
चंचलेन वने किं कृतः? चंचलेन वने जालं विस्तारितम्। व्याघ्रस्य पिपासा कथं शांता अभवत्? तो व्याघ्रस्य पिपासा व्याधेन, शिकारी के द्वारा, व्याधेन आनीतेन नदी जलेन शांता भवत्। जलम पित्वा व्याघ्रम किम अवदत्? जल को पीकर बाघ क्या बोलता है? तो जलम पित्वा व्याघ्रम अवदत् शांता में पिपासा सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। चंचलः मातृस्वसः इति कां संबोधितवानः? चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकां संबोधितवानः। जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः किम् अकरोत्? जाले पुनः बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। किसने किसको कहा? किसने किसको कहा? अधोलिखितानि वाक्यानि, कह का किसने, कम का किसको, किसके प्रति कहा। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। किसने किसको कहा था? बाघ ने शिकारी को कहा था। तो कह का में कौन आया? बाघ। और किसको कहा था? शिकारी को, तो व्याधम। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, यह बाघ ने शिकारी को कहा था। तो व्याघ्रम व्याधम, इधर व्याघ्र है और इधर व्याधम। जलामयी स्नानं कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं, यह नदी ने शिकारी को कहा था। तो नदी इधर आएगा और इधर व्याधम। ठीक है। अहम त्वा कृते धर्मम आचरितवान, तो यह मिथ्यावणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझसे झूठ कहा। यह बाघ, शिकारी ने बाघ को कहा। तो व्याधम इधर आएगा और इधर व्याघ्रम। यत् कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, वृक्षम किसको कहा? व्याधम, शिकारी को। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्यते, वापस कूद कूद कर दिखाओ, यह लोमशिका ने किसको कहा था? बाघ को, यानी व्याघ्र। वापस बता देते हैं, यहाँ आएगा व्याघ्र, व्याधम, नदी व्याधम, व्याधः व्याघ्रम, वृक्षः व्याधम, लोमशिका व्याघ्रम। ठीक है। रेखांकित पद आधृत्य प्रश्न निर्माण, रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। व्याधः व्याघ्रम जालात बहिर् निर्सरायत, कस्मात्, जालात के स्थान पर कस्मात्, जालात के स्थान पर कस्मात्। तो व्याधः व्याघ्रम कस्मात् बहिर् निर्सारयत्। चंचलः वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत्, चंचल कम उपगम्य अपृच्छत्, किसके पास जाकर पूछता है? तो चंचलः कम उपगम्यम अपृच्छत्। व्याघ्रः लोमशिकाय निखिलाम कथाम अन्यवदेत, बाघ ने किसके लिए संपूर्ण कथा सुनाई? तो कस्मै। ठीक है, कस्यै, कस्यै। मानवाः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति, मानवाः केषां छायायां विरमन्ति, मानवाः केषां छायायां विरमन्ति। व्याघ्रः नद्याः जलेन व्याधस्य पिपासा शमयत्, व्याघ्रः कस्याः जलेन व्याधस्य पिपासाम् अशमयत्, कस्मात्, कम, कस्यै, केषां, कस्याः। चलिए आगे। मंजूषात् पदानि चित्वा कथां पूरयत्, यानी ब्रैकेट में दिए गए जो शब्द हैं उनके आधार पे कहानी को पूरी करना है। ठीक है। तो एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एक वन में एक वृद्ध व्याघ्र था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, एक बार वह
शिकारी के फैलाए हुए जाल में बंध गया। सह बहु प्रयासम कृतवान है, वह बहुत प्रयास करता है, किंतु जालात मुक्त न भवत, किंतु जाल से हट नहीं पाता है, मतलब जाल को खोल नहीं पाता है, जाल से मुक्ति नहीं पा पाता है। अकस्मात अचानक तत्र एक मूषिक समागच्छत है, अचानक एक चूहा आ जाता है। व्यग्रम बादम बद्धम व्याघ्रम, बंधे हुए बाघ को दृष्टवा देखकर सह तम अवदत, वह उसको बोला, अहो भवान जाले बद्ध है, आप जाल में बंद है। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि, मैं आपको खोलने के लिए इच्छुक हूँ। अहम त्वाम मोचितुम इच्छामि। तत् श्रुत्वा, वह सुनकर व्याघ्र सट्टा हसम, ठीक है ना, हंसने लगा। सट्टा साट हसम, हंसने लगा। व्याघ्र है साटा हंसने लगा और बोला, अरे त्वम क्षुद्र जीव है, तुम छोटे से जीव, मम सहायम करिष्यति, मेरी सहायता करोगे। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मूषिकः स्वकीय, अपने छोटे से लघुदंतै से तत्जालम, उस जाल को कर्तनम काट कर, कर्तनम कृत्वा च तम व्याघ्रम बहिर कृतवान है, उसको बाहर कर देता है। आप इस पूरी कहानी सुना देते हैं। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः बहु प्रयासं कृतवान्, किन्तु जालात् मुक्तः न भवत्। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छतः, बद्धः व्याघ्रं दृष्ट्वा स तम् अवदत्, अहो भवान् जाले बद्धः, अहं त्वां मोचितुम् इच्छामि। तत् श्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम् अवदत्, अरे त्वं क्षुद्र जीवः मम साहाय्यं करिष्यसि, यदि त्वं मां मोचिष्यति तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः लघुदन्तैः तत् जालं कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रः बहिः। अर्थात छोटी चीज़ को देखकर हमें कभी भी, या छोटे इंसान को देखकर हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। छोटा सा जीव भी, एक छोटी सी सुई भी हमारे लिए बहुत कुछ कार्य करती है, क्योंकि सुई का कार्य सुई ही कर सकती है। कोई विशाल जो यंत्र होता है वह सुई का कार्य नहीं कर सकता है। तो चूहे ने कैसे अपने दांतों से उस जाल को कतर के बड़े सारे व्याघ्र को भी छुड़ा लिया। जिस बाघ ने किसके ऊपर हंसा था? चूहे के ऊपर, क्योंकि वो छोटा सा जीव होता है। छोटे से जीव को देखकर हंसा कि तुम मुझे छुड़ाओगे, लेकिन चूहा बोलता है हाँ मैं आपको छुड़ाने का इच्छुक हूँ, और अपने दांतों से उस जाल को कतर के उसको छुड़ा देता है। यथा निर्देशम उत्तरम, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सह लोमशीकायै सर्वाम कथाम न्यवदेत अस्मयी वाक्य विशेषण पदम किम, वह लोमशिका को संपूर्ण कहानी सुनाता है। यहाँ पे विशेषण पद क्या है? सर्वाम, सर्वाम। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। यहाँ पे अहम किसके लिए प्रयोग हुआ है? चंचल नामकः व्याधः कृते। सर्वः स्वार्थम समीहिते, सब कुछ स्वार्थ में समीहित है। यहाँ पे कर्तृपद क्या है? सर्वः, सभी, ठीक है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहता है। वाक्य आता है, वाक्य से एकम अव्ययम पदम चित्वा, एक अव्यय पद चुनकर लिखिए। तो सहसा का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ ना। अस्मिन् पदे क्रियापदम किम, अस्मिन् पदे क्रियापदम विज्ञापयः, क्रियापदस्य पद परिचयं लिखतः। ज्ञा धातु व्युपसर्गः करके क्या बनेगा? विज्ञापयः, विधिलिंग लकार्य। चलिए आगे एक बार वापस से बता देते हैं। विशेषण पद क्या है इसमें? सर्वम, ठीक है। यहाँ पे सर्वनाम पद अहम, सर्वनाम पद व्याधः, व्याधः के लिए आया है, ठीक है। कर्तृपद यहाँ पे सर्व है, अव्यय पद यहाँ पे अचानक है, और क्रियापद क्या है यहाँ पे? विज्ञापन, वी प्लस ज्ञा धातु और विधिलिंग लकार से बना है। चलिए उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानम स्थानानि पूर्यते, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मातृ का प्रथमा बनेगा माता, मातृ, मात्रा है, तो यहाँ पे बनेगा स्वस्रा, स्वस्रौ, स्वस्रः, स्वस्रा, स्वस्रौ, स्वस्रः, ठीक है। स्वसा, स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः,
फिर मात्रा, मातृभ्याम, मातृभिः, इधर बनेगा स्वस्रा, स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्री, श्री है ना, री की मात्रा लगानी है सेकंड नीचे, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः, ठीक है। अब स्वश्री से मात्रा बनाना है, यानी मातृ, मात्रौ, मातृषु, ठीक है, मातुः, मात्रौ, मातॄणाम। वापस से बता देते हैं, स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः, स्वस्रा, स्वश्रीभ्याम, स्वश्रीभिः, मातृ, मात्रौ, मातृषु, मातुः, मात्रौ, मातॄणाम। धातु प्रत्यय च लेकर, धातु और प्रत्यय को लिखिए। पदानि, दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय, क्री धातु अन्यर प्रत्यय, पा धातु तुमुन प्रत्यय, खाद धातु तुमुन प्रत्यय, क्री धातु और इक्तुवा प्रत्यय। वापिस बता देते हैं, दृष्ट धातु तुमुन प्रत्यय, क्री धातु अन्यर प्रत्यय, पा धातु तुमुन प्रत्यय, खाद धातु तुमुन प्रत्यय, क्री धातु और इक्तुवा प्रत्यय। आज हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।